आप देख रहे हैं पूरे देश में बच्चों के भविष्य के साथ किस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है, किस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, किस तरीके से नियुक्तियां लगभग बाधित है। 2 साल के अंदर हम लोगों ने लगभग 15-16 हजार लोगों की नियुक्तियां की। सरकारी और अनुबंध और गैर सरकारी मिलाकर के 1.5-2 लाख लोगों से कम नियुक्तियां की हो। विगत 4 महीने में ही शिक्षा विभाग में लगभग 9,000 से अधिक लोगों की नियुक्ति हुई। सरकार अपने विभिन्न विभागों में जो मानव संसाधन है उनको मजबूत करे और राज्य के समग्र विकास के पहिए को थोड़ा गति देने का हम लोगों का प्रयास है। आप सब जानते हैं कि झारखंड प्रदेश का सामाजिक भौगोलिक संरचना कैसी है। कई मायनों में हम या कई क्षेत्र खेल प्रतिस्पर्धा हो, यहाँ तक कि शिक्षा को भी लेकर के भी झारखंड प्रदेश एक अलग पहचान भी बनाता है। आपको पता है कि नेतरहाट जैसे स्कूल हमारे ही राज्य में है, जहां देश का सबसे अधिक IAS IPS इसी स्कूलों से ही बन के निकले, पढ़ के निकले। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ वजहों से हमारे झारखंड प्रदेश में शुरू से काम करने की आवश्यकता थी, जो कहीं ना कहीं ये छूटा है। आज हमारे ग्रामीण क्षेत्र जिस तरीके से यहाँ का भौगोलिक बनावट है, जिस तरीके से यहाँ के लोगों का रहन सहन है, संस्कृति है, जो यहाँ के सामाजिक ताना बाना है, मुख्य रूप से आदिवासी बहुल राज्य है और आदिवासी समुदाय, दलित पिछड़ा समुदाय आज से नहीं बल्कि आजाद भारत से पहले से लेकर के अब तक कहीं न कहीं प्रतिस्पर्धा के इस वक्त में वो अपनी गति को पकड़ पाने में सक्षम नहीं हो पाए। हो सकता है कि इनकी सामाजिक संरचना हो सकता है कि उनकी बौद्धिक क्षमता कम हो सकता है कि इनकी आर्थिक क्षमता कम हो, सामाजिक क्षमता कम हो, शिक्षा का स्तर कम हो, कई कारण हो सकते थे। और आज आप लोग नवनियुक्त हुए हैं, सरकार के अंग के रूप में अब आप काम करेंगे, लेकिन यह सिर्फ नियुक्ति नहीं है। आपके माध्यम से हम गांव तक जुड़ा रहने और घर घर तक और हर एक व्यक्ति तक, खास तौर पर महिलाएं, बच्चे, जिन्हें हमें आने वाले भविष्य के लिए तैयार करना है, उनसे जुड़ने के लिए आपको एक अभिन्न अंग बनाया है। आप लोग सीधे तौर पर ऐसे लोगों से जुड़ेंगे जो लोग, कई ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिन लोगों ने आज तक अपने गांव के अलावा अपना जिला का मुख्यालय तक नहीं देखा हो।
एक सीमित जिंदगी, सीमित क्षेत्र के अंदर ही उनकी जीवन यापन होती रही है। आज के इस समाज को, इस वर्ग को, इस व्यक्ति को, उन व्यक्तियों को, उन महिलाओं को बदलते परिवेश में कैसे इनको आगे बढ़ना है, कैसे इनको मजबूत करना है, इसका एक बहुत बड़ा चुनौती आपके ऊपर आने वाला है। या कहा जाए कि आज के बाद ये आपके कंधों पर होगा। हम लोगों ने सरकार बनाई 2024 में इस बार, और 2024 से लेकर 2024 के दूसरे माह से ही सरकार अपने मानव संसाधन अलग अलग विभागों में, चाहे वो विशेषकर जो आम जनों से जुड़ा विषय है उस क्षेत्र पर हमने नियुक्तियां की। विगत 4 महीनों में ही शिक्षा विभाग में लगभग 9,000 से अधिक लोगों की नियुक्ति हुई। विगत 2 साल के अंदर हम लोगों ने लगभग 15-16 हजार लोगों की नियुक्तियां की, और ये अनवरत जारी भी है। अभी और भी तैयारी हो रही है, लगता है कि 2-3-4 महीने में और भी हजारों लोगों की नियुक्तियां होंगी। ये नियुक्तियां सिर्फ हम तनख्वाह पाएं इसके लिए नहीं है, हम नियुक्त इसके लिए भी कर रहे हैं, इस अपेक्षा के साथ भी कर रहे हैं कि राज्य का समग्र विकास होगा। इस राज्य में नब्बे 95% ऐसे लोग हैं जो लोग अपने हुनर, अपने दक्षता के आधार पर अपना जीवन यापन करते हैं। इस राज्य में, इस राज्य के लोग अन्य राज्यों के भांति बड़े बड़े व्यापार, बड़े बड़े व्यवसाय करने में असमर्थ है। इनका जीवन यापन या मुख्य धारा में आगे बढ़ने को की बात कहें तो वो है शिक्षा। शिक्षा के आधार पर यहां का जो मूल निवासी लोग हैं वो अपने आप को मजबूत करते हैं। खेलकूद के माध्यम से भी करते हैं। खेल की भी अपार संभावनाएं हमारे यहां हैं। शिक्षा के लिए भी लोग, बच्चे पीछे नहीं है, बशर्ते हमें उनको तराशने की आवश्यकता है। आज उस दिशा में आपको पता होगा कि हम लोग मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय का भी हम लोगों ने निर्माण किया। और बरसों बरस से एक माथे पर काले धब्बे की तरह एक अभिशाप रूप में देखा जाने वाला कुपोषण का मार इस राज्य में बड़े पैमाने पर है। और ये एक ऐसा अभिशाप है जहां कोई बच्चा जन्म लेते ही कुपोषित हो तो उसके लिए पूरी जिंदगी बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है।
आज उस कुपोषित समस्या से हमें बाहर झारखंड को निकालना है। इसकी भी जिम्मेवारी यहां पर महिला पर्यवेक्षिका जो नियुक्त भी हैं उनके ऊपर है। कुछ दिन पहले ही बड़े पैमाने पर हम लोगों ने नियुक्तियां की, कुछ बचे थे उनको भी आज हम लोगों ने दिया। और हमारी महिलाएं कैसे सशक्त हो, आज आप लोग देख रहे होंगे महिलाओं को लेकर पूरे देश में नई नई चर्चाएं चल रही हैं। महिलाओं को भी पुरुष के बराबर लाने का कहीं पर एक सही प्रयास हो रहा है, तो कहीं उसका एक राजनीतिक रंग भी लोग चढ़ा के रखते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि अब वो दौर खत्म,